अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक जहाज़ जा रहा है, ज़रा इसको जाने दें, फिर बात करते हैं। बात करना तो ज़रूरी है। ये जहाज़ जो है ना, ये बड़े जालिम है। ले जाते हैं हमारे से हमारे प्यारों को दूर परदेस, मिलाते भी हैं वैसे हैं, वहाँ से वापस भी ले आते हैं। चलें जी, एक बड़ी ही ज़रूरी बात करनी है। एक गंभीर मसला है जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक बच्ची ने लिखा है कि मैं बाहर रहती हूँ, अमेरिका में रहती हूँ और मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मैंने अच्छा पढ़ा लिखा है, शादी हो गई पाकिस्तानी बंदे से। ये नहीं लिखा कि ये कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी, पर यही होता है आजकल के ज़माने में। पाकिस्तान से लड़की भी लेके जाई जाती है और लड़के भी लेके जाए जाते हैं। अच्छा, लड़के जो जाते हैं यहाँ से मोस्टली ये होता है, लड़की वहाँ रह रही है, फैमिली वहाँ है, लड़का हमने पाकिस्तान से करना है। उसमें फिर ये मसला पेश आता है कि वो जो लड़का है ना, वो लड़की के ऊपर बोझ बन जाता है। वो चाहता है कि वो जो पैसा कमा रही है वो मुझे दे और मेरा ख्याल रखे, पाकिस्तान में मेरे घर वालों का ख्याल रखे, मुझे सिक्योर करे, मेरे लिए सब कुछ करे हैं। लड़की बेचारी है, उसने शादी कर ली और फिर वो मुसीबत में फंस गई। तो यही एक बच्ची की कहानी है। वो कहती है कि इसी तरह वो शादी हो के मेरे पास आ गया लड़का, वहाँ पर शादी की पाकिस्तान में, माँ बाप ने पसंद किया। तो हुआ ये कि जनाब अब वो मुझे ये कहता है कि पाकिस्तान में जो मेरे माँ बाप का घर है उसमें मैंने काम करवाने हैं बहुत सारे, ढेर सारे, और वैसे भी वो अब ख़ुद जॉब कर रहा है तो ख़ुद भी पैसे हर महीने अपने माँ बाप को भेजता है, लेकिन घर पे, हमारे घर पे वो नहीं लगाता। वो सारा कुछ मैं ख़र्चा कर रही हूँ और मुझे कह रहा है कि अपने पैसों में से अब तुम दो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे चीज़ों पर मेरा हक़ है, तुम्हारे पैसे पे भी मेरा हक़ है। अब ये कहती है कि मैं सारा कुछ अपना खुद कर रही हूँ, अपने जो भी काम घर के होते हैं, कपड़े हैं, चीज़ें लेनी है, यहाँ तक कि मैं बिल्स में भी हिस्सा डालती हूँ, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। अगर ज़रा सा भी मैं कह दूँ कि नहीं मैंने नहीं करना तो नाराज़ हो जाता है और फिर हमारी बड़ी शदीद लड़ाई होती है। और मैं लड़ाइयों से घबराती हूँ, इसलिए मैं उसकी बात मान लेती थी, लेकिन क्या मेरे अपने पैसे पे मेरा हक़ नहीं है? तो देखें, बात आजकल ये है और ये बहुत ही सीरियस मसला हो चुका है आजकल, क्योंकि लड़कों को हमने कुछ तरबियत ही ऐसी दी है कि लड़की बाहर की होगी या वो जनाब डॉक्टर है या किसी आला ओहदे पे फायज़ है, वहाँ शादी कर लो, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे हैं। उसके तो वारे न्यारे हो गए और वो लड़की के सारे वारे ख़राब हो गए हैं जी। ये तो बड़ा काम ख़राब है, बड़ा ही गंभीर मसला है। लड़कियां फंस गई हैं। अब जो है ना, होता तो यही था ना कि मर्द कफ़ील है, मर्द कफ़ील है। मर्द जो है वो पैसा देगा, बीवी घर का काम करेगी, बच्चे संभालेगी। लेकिन अब हो ये गया है कि मर्द जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अजीब ही हो गया है। उसको अच्छा लगता है कि वो बीवी के पैसे ले, उस पर पले बढ़े। बीवी अगर कमा रही है, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चियां भी कमाने लगी हैं बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा कमा रही हैं और पैसा उनके पास है माशाल्लाह, लेकिन वो आज़ादी नहीं है। वो औरत वहीं औरत की औरत ही है ज़ाहिर है औरत ही रहेगी, लेकिन उसके हालात बहुत दिगरगू हो गए हैं। बाहर फिर वो लोग जॉब नहीं करते, अगर जॉब है तो छोड़ दी है, किसी भी बात पे गुस्सा आया है, जॉब छोड़ दी है। लो जी, अब बीवी कमा रही है, अगर घर बनाया है नया या घर नया लिया है, उसकी सारी पेमेंट्स बीवी करेगी, क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसके पास जॉब है। हमने तो गुस्से में आके जॉब छोड़ दी है, अब हमारा ये ज़िम्मा नहीं है। कहीं जाना है तो उसकी टिकटें भी बीवी नहीं करानी है, खाना पीना भी बीवी नहीं करना है, क्योंकि वो कमा रही है, क्योंकि वो अच्छी डॉक्टर बन चुकी है। अब डॉक्टर बन गई है, अब हम बहू ले आए हैं, हम बीवी ले आए हैं, तो अब सारे काम जनाब बीवी ही करेगी। तो इस बच्ची का भी यही अलमिया है। इसके अभी बच्चे नहीं हैं और शुरू के शायद कुछ अरसा हुआ है, तो कहती है मैं क्या करूं जनाब। क्या करें आप, आपका अपना पैसा है, अपने पैसे पे आपका अपना कंट्रोल होना चाहिए, वो आपका है और आप अपनी मर्ज़ी से अगर खर्च करना जहाँ भी चाहती हैं, लेकिन अपना पैसा, मैं सबको यही कहूँगी, बच्चियों को भी जमा करके रखें। कुछ पता नहीं ज़िंदगानी का, मैं बार बार कहती हूँ, किस वक्त क्या हो जाए, कौन आपके साथ क्या कर दे, क्योंकि इन लोगों को, मियाँओं को, सिर्फ अपने घर वाले ही अजीज़ होते हैं, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई,
बीवी तो ऐसी आ जाती है चुंगे में, क्योंकि उनको एक नौकरानी चाहिए होती है, और अब आजकल कमाऊ बीवी आ गई हैं तो और सोने पे सुहागा हो गया है। तो अपना पैसा अपने हाथ में, अपनी चीज़ अपने हाथ में, अपने कागजात अपने हाथ में, हर चीज़ की मालूमात करके रखें, ठीक है ना। सब कुछ मियाँ पे छोड़ देते हैं। कल मेरी एक ऐसी बच्ची से मुलाकात हुई जो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, इतनी ज़्यादा, उसे कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि गाड़ी का शीशा कैसे नीचे होता है। कैन यू इमेजिन? जब इस तरह की बच्चियाँ होंगी और इस तरह की ख़वातीन होंगी तो वो आगे दुनिया में क्या करेंगी। दुनिया आपको जीने नहीं देती, इस दुनिया में रहना बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है। तो ये नहीं है कि बस चिड़ियाओं की तरह सुबह उठे, दाना दुनका चुगा, वापस आ गए, सो गए। ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा था, पर ऐसा है नहीं हमारी ज़िंदगी में। हमें अपने लिए बचत करनी है, हमें जमा करके रखना है, अपना अलग अकाउंट खुलवाएं। ये जो इकट्ठे अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, घर ख़रीदा जॉइंट, ज़मीन ख़रीदी जॉइंट, ये भी आपको झांसा देने का तरीका होता है। ज़ेवरात ले लेते हैं, शादी हो गई, लाएं जी बहू, हम आपका ज़ेवर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बाद में कई दफ़ा मिलता नहीं है। कई दफ़ा नहीं बल्कि अक्सर नहीं मिलता। फिर होता और क्या होता है, ये भी होता है कि ज़मीन है बाप ने दी हुई है, मेरे नाम कर दो। हम प्यार मोहब्बत में मियाँ के नाम कर देते हैं, है ना। ऐसी ही हैं ख़वातीन, यही करती हैं। ज़ेवर भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, उनका कारोबार है। कारोबार है या नहीं, झूठ सच इसमें कितना है हमें नहीं पता, कुछ बताया ही नहीं जा रहा। हम यकीन कर रहे हैं क्योंकि हम सीधे सादे हैं। थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। अपना पैसा अपने हाथ में, अपना अकाउंट अपने हाथ में, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, कुछ पता नहीं है कब गुज़र जाए हम इस दुनिया से, है ना। ज़िंदगी तो ऐसी ही है, लेकिन फिर ज़िंदगी पे हमारा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि हमने करना क्या है। ये सोचना माँ बाप का भी काम है। माँ बाप को बच्चियों को इतनी इत्मीनान देना चाहिए, हम नहीं देते। गाड़ी सीखनी चाहिए। अगर हमने कहीं आना जाना है तो हमें कभी भी कोई मसला हो सकता है, तो ये बाप और माँ को ज़रूरी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इत्मीनान दे, और दूसरा उनको बताएं कि बेटे अगर कोई मसला हो तो वापस आप आ सकते हैं, ये आपका घर है, हमने इसके दरवाज़े बंद नहीं किए। कई बच्चियाँ पूरी उम्र ऐसे ही गुजार देती हैं क्योंकि वो वापस आने का नहीं सोचती, माँ बाप को बताती ही नहीं, अब्यूज़ सह रही हैं, तशद्दुद सह रही हैं। अभी कल मैंने देखा फेसबुक पे, मेरा तो बड़ा ही दिल ख़राब हुआ। कोई बच्ची है जिसको उसके बाप ने सबके साथ मिलके कत्ल कर दिया। जरगे में सामने ये सारा कुछ होता है, वीडियोस बनाई जाती हैं। औरतों का तो ये हाल है। हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, कोई बात आपको पहुंचा देते हैं, क्योंकि अच्छी बात पहुंचाना, अच्छी बात कहना, दूसरों को अच्छा मशवरा देना, ये बड़ा ज़रूरी है। कुरान में है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो बच्चियों अपना ख्याल करो, ज़िंदगी ना मिले दोबारा, सिर्फ़ एक दफ़ा मिलती है। और फिर आदमी लोग तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो आदमी हैं। अफेयर्स चला रहे हैं, दूसरी तीसरी शादियां छुप के एलानियाँ कर रहे हैं। बीवी जो मर्ज़ी सोचती रहे, कर कुछ नहीं सकती, है ना। ऐसा ही है। तो पैसा अपने पास, अपने आप को एम्पावर करें, जॉब करें, हुनर सीखें। गाड़ी अगर आपको चलानी आती है तो आप दूसरों को गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं, इसमें भी बड़ा पैसा है। कुछ भी सीखें और करें, अपना पैसा अपने हाथ में रखें। ज़रूरत पड़नी है और कुछ पता नहीं, जैसे मैं दोबारा कह रही हूँ, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। गुजारा किए जाएं, पर एक टाइम आता है जब बंदा कहता है बस बहुत हो गई, है ना। तो बस बेटे, आपको मेरा मशवरा है, सब बेटियों को मशवरा है कि अपना ख्याल रखें और अपना पैसा अपने हाथ में रखें। देखें, चिड़िया भी कह रही है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। आप ठीक कह रही हैं दादी जान, नानी जान, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप देखते हैं, प्यार देखते हैं। अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए। दरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए, कुरान को समझ कर पढ़िए, नाश्ता भी ज़रूर कीजिए, ठीक है जनाब। और नमाज जन्नत की कुंजी है, तो नमाज से अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे,
آپ سب کے لیے بہت دعا ہے اور آپ سب نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ ہے جناب میرا گھر، آپ کہتے ہیں اپنا گارڈن دکھائیں، یہ دیکھیے پیچھے جھمکا بیل ہے، اور یہ جناب ہے کاسیا نڈوسا، سائڈ پہ ہے یہ ایک اور بیل، کیا اس کو کہتے ہیں، بوگن ویلا، یہ بھی دیکھیے کتنا خوبصورت پھول ہے۔ تو بس پھولوں میں کھیلیے، پھول لگائیے، پھولوں میں بیٹھیے، پھولوں جیسی بات کیجیے، کوشش کیجیے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو تکلیف نہ دیں، اچھی بات کریں، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو بس چپ رہیں۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ چلیں جی، اب میں چلتی ہوں، گارڈن بھی آپ نے دیکھ لیا اور باقی باتیں بھی ہو گئیں۔ سورج صبح اوپر آ چکا ہے اور ہم ناشتہ کر چکے ہیں، اور بس اب ہم آپ سے گفتگو کر کے پھر کچھ اور کریں گے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور مصروف رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔